अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी विद ब्रदर्स। आज की वीडियो में हम आपको ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के दो पायलट्स अमेरिका के बैरिया और फ़ज़ाइया का गरूर खाक में मिला दिया। इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख़ हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन कराम, 1995 स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशक़ों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फ़िज़ा से समंदर में हमला किया जाए। इसमें पाक फ़ज़ाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर उस पर मसनूई हमला करे, और दूसरी तरफ अमरीकी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया इस हमले से बचना है और उसका सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी तैयारों को चुटकी भर में उनको घेरे में लेंगे और उन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान पुरुमीद थे कि पाकिस्तानी तैयारे हमारे बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही उनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को तसल्ली थी, उनके पास दुनिया का बेहतरीन रडार सिस्टम मौजूद था जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी रडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी किस्म की हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमेरिकी बहरी बेड़े की ये थी, इस बहरी बेड़े पर मौजूद ऑपरेशनल तैयारे थे, वो भी जदीद तरीन तैयारे थे और पाकिस्तानी तैयारों से ज़्यादा जदीद तरीन और तेज़ रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट्स इस मिशन में जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन में सिर्फ 2 ही पायलट्स जा सकते थे जिन्होंने मेरा तैयारों से ये मिशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद 2 पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया, जिसमें विंग कमांडर आसिम सलमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसिम सलमान इस वक्त कमांडर 8 के अफसर भी थे। चुनाचा दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने तैयारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन में जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने परजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा, अमेरिका 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसिम सलमान ने खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फ़ज़ाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो आज तक ये फैसला किसी ने नहीं लिया था। विंग कमांडर ने अहमद हसन को कहा, जो हिदायत मिलेंगी वो फ़्लाइट के दौरान मिलेंगी और उन पर अमल करना होगा। थोड़ी देर में दोनों नौजवान अपने अपने तैयारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन के लिए महवे परवाज हो गए। दोस्तों, अब हुआ यूं कि विंग कमांडर और अहमद हसन अपने अपने तैयारों में महवे परवाज थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान बेड़े पर मौजूद रडार पर नज़रें जमाए हुए थे। वो इस इंतज़ार में थे जो ही पाकिस्तानी तैयारे रडार पर नज़र आए तो हमारे F-14 तैयारे उन्हें फ़ौरन घेर लें और पाकिस्तानी तैयारों को कोसों दूर ही दबोच लिया जाए और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों तैयारे अपने मिशन के लिए रवां दवां थे कि अहमद हसन को उसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया जो कि एक ख़तरनाक पैगाम था। दोनों तैयारे बिजली से भी तेज़ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बेड़े को इस वक्त सांप सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर उनके सरों पर मंडलाने लगे। बिल्कुल करीब अमरीकी बहरी बेड़े पर टारगेट कर दिया जो कि मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का फ़ज़ाइया अड्डा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और उसी तरह अमरीकी अफसरान पर सन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे उनके रडार से बच कैसे गए और अमरीकी बहरी बेड़े को उन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसिम सलमान ने प्रवास से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रडारों से बचने का एक ही तरीका है कि अपने तैयारों को इतने नीचे प्रवास करवा दी जाए कि वो रडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने प्रवास करने के फ़ौरन बाद
احمد حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اگرچہ یہ پرواز معراج ہتھیاروں کے لیے ناممکن پرواز تھی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ رسک لیا۔ دنیا میں اتنی نچلی پرواز کسی طیارے نے نہیں کی۔ پاکستانی شاہینوں نے دنیا میں یہ کارنامہ کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ پاکستانی فضائیہ نے امریکہ کو یہ ثابت کروا دیا کہ تم پاک فضائیہ کے جذبے کے آگے کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمین کے مقابلے میں سطح سمندر کے اتنے قریب پرواز کرنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سمندر کی سطح پر زمین کی نسبت ہوا کا دباؤ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس سے سمندر پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور طیاروں کا کریش ہونے کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کا غرور کو خاک میں ملا دیا اور ان کو بتا دیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستانی شاہینوں نے اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام فخر سے بلند کر کے اقبال کا اس شعر کو ثابت کر دیا، جو کہ یہ تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔